ऑलराइट, तो दोस्तों बात करेंगे कल बाजार बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, बिकॉज कल आपका ऑप्शन एक्सपायरी है और जिस तरीके का मोमेंटम आज बाजार ने दिया है और जो करेक्शन वाला ड्रॉप डाउन दिया है, आप देख सकते हैं बाजार ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद ड्रॉप डाउन, फिर हल्का तेजी और उसके बाद क्लोजिंग बेल से पहले भी बाजार ने और ड्रॉप डाउन का शिकार हुआ, यानी कि हेवी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में होते हुए नजर आ रहा है। और एक गैप जिसका बात हम करेंगे, जो गैप क्रिएटेड है, क्या मार्केट कल उस गैप को फिल करने के लिए ड्रॉप डाउन देगा, यानी कि कल क्या बाजार 36,000 के लेवल तक का ड्रॉप डाउन देगा या मार्केट 37,000 तक का वापस एक और अप ट्रेंडिंग रैली करेगा। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों एक बार हम लोग एनएससी के पेज पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए निफ्टी 50 ने आज नया इतिहास बनाया, 17,225 तक का हाई बनाया और हल्का सा जब प्रॉफिट टेकिंग हुआ तो बाजार 17,076 के आसपास बंद है, यानी कि लगभग 100 पॉइंट के आसपास नहीं, 200 पॉइंट के आसपास का गिरावट बाजार ने डेज हाई से नीचे की तरफ बनते हुए नजर आया। और जो बाजार का ओपन था, जो आपका 17,185 का ओपन था, उससे भी नीचे बाजार बंद है। तो चलिए निफ्टी का तो ये बात हो गया और हम बात करेंगे सेक्टर वाइज में। तो देखिए आज सारे सेक्टर्स में सिर्फ रियलिटी आज आपको बम्पर तेजी पे नजर आया, बाकी सारे सेक्टर ग्रीन तो है बट हल्का सा डेज हाई से प्रॉफिट टेकिंग करते हुए नजर आया। वेयरएज अगर बात करें बैंक निफ्टी का इंडेक्स का, तो देखिए खुलते ही बाजार 36,591 यानी कि 36,591 के आसपास का ओपन किया। उसके बाद हल्का सा लो भी गया जहां पे 36,487 तक का लो बनाया और जब बाजार ने हाई बनाया तो लगभग 37,000 से थोड़ा सा कम बाजार 36,997 36,997 तक बाजार ने हाई बनाया, उसके बाद गिरावट दिया। तो अच्छी बात यह है कि आज हमने स्टार्टिंग में जो सुबह सुबह पेड ग्रुप को ट्रेड कॉल दिया था, लगभग अगर पे हमने एक इंडिकेटर वाइज हमने एक अपडेट उनको दिया था कि 37,000 हमारा टारगेट है, ठीक है, बट हम इसको वेट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे जब बाजार 36,970 से लेके 36,990 के आसपास आएगा, हम प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। बिकॉज डर इस बात का था कि बार बार हमने देखा कि एक जब स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जैसे कि 36,000 37,000 का लेवल होता है तो मार्केट क्या करता है, इधर इसको ब्रेक करता है या फिर इसके आसपास जाता है और वहां से यू टर्न लेके आ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम आज ये हुआ, बाजार ने यहां तक का हाई बनाया और 37,000 का लेवल को टेस्ट करने से पहले ही बाजार ने ड्रॉप डाउन देना चालू कर दिया। तो दैट्स व्हाई हमने ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा मुनासिब समझा और इसीलिए डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अभी बात करेंगे कल के लिए क्या रहेगा, मैं डायरेक्टली लेवल्स आपको बता देता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली लेवल्स को बता देता हूं। देखिए कल के लिए बाजार के सामने दो चीजें रहेगा, एक अपसाइड अगर बाउंस बैक करता है और ये अदर बाजार ड्रॉप डाउन देता है, ठीक है, ये दो लेवल और ये ब्लैक लाइन वर्सेस ये ब्लैक लाइन, ठीक है, अभी आप पकड़ के चले। बट हल्का सा यहां पे मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारे पास ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, क्या क्या लेवल है मैं यहां पे लिख के देता हूं। देखिए 36,800 और ये आपका 36,700, ठीक है, ये दो लेवल हमारे पास रहेगा, जो ये दो ब्लैक लाइन है। नीचे की तरफ हम आपको दिख रहा होगा ये दो ब्लैक लाइन हमने मार्क किया है, बट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दिस ब्लैक लाइन, जो हमारा एग्जैक्टली तो नहीं बट अराउंड द ग्लोब अगर पकड़ेंगे तो 36,200 के आसपास आएगा, ठीक है। और हम ये वाला एक और ब्लैक लाइन है जो आपका पता ही है 36,300 के जोन के आसपास है, हम इसको लेंगे तो हमारे पास ये दो लेवल रहेगा और नीचे की तरफ ये दो लेवल रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर कोशिश करेगा तो कल इस दो लेवल के बीच में एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है, यानी कि अगर इन शॉर्ट कहे तो ये ब्लैक लाइन और ये ब्लैक लाइन के बीच में बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड कर सकता है। अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलता है यानी कि ये लेवल टूटता है 36,300 200 का, तो फिर 36,000 का ये ब्लैक लाइन तक रहेगा और अगर ये 800 वाला लाइन टूटता है तो बाजार वापस 37,000 का चेजिंग पॉइंट बनाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग कल का ट्रेड पैटर्न डिसाइड करेंगे। बट एज ऑफ नाउ रेंज बाउंड का इंडिकेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो रिपीट होता है। हमने पिछले एक्सपायरी के पहले भी आपको वीडियो पे बताया था कि उस टाइम मैंने कहा था कि चौथा एक्सपायरी है जब बाजार ने क्या किया कि कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड किया, और पांचवा एक्सपायरी आपका लास्ट वीक वेडनेसडे को था जब बाजार ने सेम पैटर्न को फॉलो किया।
और ये जो न्यू एक्सपायरी है जो 2 सितंबर का, वो 6 नंबर एक्सपायरी होगा। अगर बाजार रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड करता है तो आपको दोनों तरफ का प्रीमियम को कट ऑफ होते हुए नजर आएगा और मार्केट एक स्विंग पैटर्न मोमेंटम बनाएगा, राइट। तो कल का एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज यहां पे गैप क्रिएटेड है। अब कैसा गैप क्रिएटेड है, चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मार्केट का जो यहां पे जो कहते हैं ना कि ग्राफ कहते हैं, अगर आप इसको नॉइज भी कहते हो, देखिए नॉइज आपका मैक्सली यहां पे जिग था, ठीक है। अभी ये हमारा ऊपर का लाइन था जो आपका 35,750 और नीचे का लाइन 35,500, तो ये हमारा रेंज बाउंड था। बाजार ने रेंज को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहां पे हल्का सा रेंज बाउंड रहा और ऊपर गया, हल्का करेक्शन मूड पे यहां तक का ड्रॉप दिया, ठीक है। अभी भी यहां पे देखेंगे तो ये लेवल और ये लेवल को मार्क करेंगे तो अभी तक एक बड़ा चौड़ा गैप क्रिएटेड है, राइट। स्टिल अ गैप इज क्रिएटेड। अगर बाजार इस गैप को रिफिल करने के लिए नीचे गिरता है तो 36,100 या फिर 36,000 के जोन तक का ड्रॉप मिलेगा, नहीं तो मार्केट रेंज बाउंड 36,300 के जोन तक ही यूज करेगा और यहां से बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। तो कि एक हेल्दी करेक्शन देखिए यहां पे भी बाजार ने किया था, एक हेल्दी करेक्शन ड्रॉप दिया, फिर वापस रैली किया, फिर और रैली किया। सेम वे बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड नहीं करता है तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा। देखते कल कैसा रहेगा। एक बार इंडिकेटर्स का बात कर लेते हैं। चलिए यहां पे इंडिकेटर्स को अगर आप वॉच करेंगे तो मार्केट के सामने दो चीजें यहां पे क्लियर कट है कि ऑलरेडी लोअर बुलिंजर बैंड को टेस्ट कर चुका है, बट अभी भी चैनल वाइज ये जो हाई पॉइंट वर्सेस लो पॉइंट हमने मार्क किया है, यहां पे भी इसको स्केल अप किया है, तो ये लेवल तक एक एम्प्टीनेस है, यानी कि बाजार यहां तक एक गिरावट दिखा सकता है और अगर देता है तो ये लोअर साइड का ब्रेकडाउन रहेगा, ठीक है। और अगर इस पॉइंट से बाजार रिवर्सल करता भी है तो भी देखिए ये ब्लू लाइन हमारा 36,851 के आसपास है, यानी कि यहां तक जाने का चांस बाजार के पास है अगर मार्केट अपसाइड रिवर्सल करता है। बट बात करें अगर आरएसआई स्टॉकिस्टिक, तो यहां पे हल्का सा मुझे खुशी इस बात का है कि सेल पोजीशन पे है बट ओवर सोल्ड के पोजीशन पे भी है, यानी कि सेल इंडिकेटर तो है बिकॉज रेड लाइन आपका नीचे है, चलो ठीक है, और ओवर सोल्ड इसलिए है बिकॉज ये बिलो 20 है और 11 के आसपास है, मतलब बाजार में यहां से एक बाउंस पैटर्न बन सकता है जो पॉसिबिलिटी रहेगा। बट आरएसआई का अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा सा कमजोरी है बिकॉज 40 के डेटा के आसपास है और आपको पता होगा कि 45 के नीचे अगर होता है तो हम यहां पे क्या मानते हैं, सेल इंडिकेटर, तो इसलिए यहां पे भी सेल है, यहां पे भी सेल है और कैंडल वाइज भी आपको सेल इंडिकेटर ही देना चाहूंगा। बट अगर रेंज बाउंड रहता है तो सिंपल दोनों तरफ का प्रीमियम आपको कट ऑफ होते हुए नजर आएगा, जो आपको आज भी नजर आया है। देखिए दोनों तरफ का प्रीमियम कट ऑफ हुआ है। पुट के प्रीमियम सुबह सुबह हेवीली कट ऑफ हुआ, फिर कॉल के प्रीमियम को कट करने के लिए बाजार 500 पॉइंट गिरावट दिया, तो ये सारे जो स्विंग मोमेंटम है वो आपको कल भी देखने को मिलेगा। देखते बाजार कैसा रहेगा। बट चलिए यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे स्पॉट मनी का। ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए स्पॉट मनी आपका एक्चुअली गलत है, ये जो स्पॉट मनी आपको दिख रहा है वो गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज बाजार 36,574 पे बंद है, तो स्पॉट मनी के लिए हम लोग अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। यहां पे क्लोजली वॉच कीजिएगा, 36,500 और 600 के लेवल पे आपको एक ब्लॉक सपोर्ट, ब्लॉक रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिलेगा। क्यों? यहां पे देखिए ये लेवल पे आपको 18,27,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और इधर ऑपोजिट साइड में 17,18,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, बुल और बेयर का दोनों तरफ का फाइटिंग आपको नजर आ रहा है। इससे थोड़ा सा एक कदम ऊपर बढ़ेंगे तो ये दो लेवल को मैं एक साथ थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूं ताकि मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखा सकूं। चलिए यहां पे देखिए 36,700 और 800 का जोन ये रहा हमारे सामने, जहां पे देखिए 12,09,000 और 12,94,000 ये दो लेवल पे आपको ब्लॉक रेजिस्टेंस मिल जाता है। क्यों? और इसीलिए मैंने आपको यहां पे आपको अगर आपने चार्ट एनालिसिस टाइम पे देखा होगा तो मैंने ये दो लेवल का मार्किंग किया था कि ये दो लेवल अगर बाजार रेंज बाउंड में फंसता है तो अपर टारगेट ये रहेगा, बिकॉज यहां पे 12 लाख और 12,94,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अगर ब्रेकआउट किया तो 37,000 का लेवल, जहां पे 20.76 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो ज्यादा नहीं है। मार्केट चाहे तो ब्रेक कर सकता है बट स्टिल हल्का सा रिस्क रहेगा। और अगर सपोर्ट का बात करें तो देखिए यहां पे भी सेम फंडामेंटल है। यहां पे देखिए सबसे पहला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको 36,500 के जोन पे मिल जाता है, जहां पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके नीचे डायरेक्टली 36,000 का जोन, क्योंकि यहां पे 15,41,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 15,41,000। और अगर ब्लॉक रेजिस्टेंस का ब्लॉक सपोर्ट का बात करो तो देखिए आपके सामने ये दो लेवल आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पे मार्क करके दिया था कि 36,200 और 300, बिकॉज यहां पे एक आपको ब्लॉक सपोर्ट मिल जाता है 8 लाख और 8,19,000 18,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, राइट। तो इसीलिए यहां पे एक ब्लॉक सपोर्ट आपको है, तो ब्लॉक रेजिस्टेंस ऊपर है, ब्लॉक सपोर्ट नीचे है। कंपेयर आप करेंगे, देखिए यहां पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता दे रहा हूं आपको, अभी कंपेयर करेंगे। यहां पे 12 लाख है, ये 8 लाख को अभी इग्नोर कीजिएगा बिकॉज यहां पे 18 लाख है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो बट यहां पे 12 लाख है जहां पे आपको ब्लॉक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो ब्लॉक सपोर्ट पे आपको इससे 4 लाख कम, ये दो लेवल पे आपको 8 लाख के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मिल जाते हैं। यानी कि कंपेयर करेंगे और ना सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट थोड़ा सा वीक यहां पे नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस थोड़ा टफ है, यानी कि बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे सकता है, पॉसिबली रहेगा, बट मेरे हिसाब से रेंज बाउंड पैटर्न ज्यादा मार्केट को सूट करेगा।
दूसरी तरफ यहां पे मैंने आपको बताया था 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यहां पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसका फंडामेंटल ये है कि बाजार अगर मान के चलिए 36,500 से अगर एक कदम भी नीचे बढ़ता है तो ये जो इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है जो एज ऑफ नाउ सपोर्ट है वो आपका बन जाएगा आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन जो आपके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। सेम वे ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है जो आपके लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट है, बिकॉज यहां पे ऑप्शन राइटर्स पकड़ के चले हैं। इफ इन केस अगर ये नीचे गिरता है मार्केट यहां से तो ये बन जाएगा आपका क्या, इन द मनी ऑफ पुट ऑप्शन जो आपके लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहां पे थोड़ा सा ग्लिच है, जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर है तब तक ठीक है, अगर नीचे गिरा तो बाजार डायरेक्टली आपको ये लेवल तक का जोन या फिर 36,000 का जोन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए, नहीं पता मत ट्रेड कीजिए, बिकॉज कल एक्सपायरी है और डिसाइसिव वाला एक्सपायरी है, बिकॉज ऊपर से मार्जिन वाला रूल है, तो जो ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया मेरे हिसाब से, वॉल्यूम में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। इट इज फेयर ना, मार्केट में आज दोनों तरफ का बाइंग सेलिंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिला और काफी। हेलो एवरीवन, बात करें निफ्टी 50 तो आज नया रिकॉर्ड बनाया। अगर आप एनएससी के पेज पे आएंगे तो देखिए यहां पे निफ्टी ने आज 17,225 का नया रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद क्या, उसके बाद बाजार ने हेवी प्रॉफिट टेकिंग किया, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट टेकिंग करना चाहा और 17,076 पे बाजार बंद है। यानी कि यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला 17,000 का लेवल बिकॉज मार्केट एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बंद है, दूसरा 17,100 का लेवल क्यों बाजार इसके नीचे बंद है, और तीसरा 17,200 जो बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया उसको सस्टेन नहीं कर पाया, डायरेक्टली ये लेवल के आसपास का गिरावट दिया। चलिए अभी यहां पे इंडिकेटर्स को हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स काफी काम का आता है अगर आप उसको अच्छे से यूज करना जानते हैं। तो हम लोग चार्ट पे आ जाए डायरेक्टली। यहां पे देखिए चैनल क्रिएट किया हुआ है हमने आपके लिए और ये हमारा रेंज बाउंड पैटर्न पे था, ठीक है, ये हमारा बेस लाइन था। बेस लाइन क्यों, बिकॉज यहां पे हल्का सा बुल था और यहां पे बेस लाइन एवरेज था ट्रेड, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, 3 दिन, देखिए 1 दिन 2 दिन और तीसरा दिन, ठीक है। अभी देखिए यहां पे तीसरा दिन से पहले मैं आपको यहां पे थोड़ा सा जूम आउट करके यहां पे दिखाना चाहूंगा। इसको देखिए आज बाजार ने किया न्यू रिकॉर्ड 17,200 के ऊपर बनाया और हमने यहां पे एक ब्लैक लाइन को प्लॉट किया, हमने यहां पे एक हाई को प्लॉट किया और अगर देखेंगे बाजार पैरेलली डाउन साइड मूवमेंट दिया। गिरावट इस पॉइंट के बाद जो हुआ, यहां पे एक लो बनाया, हल्का फ्लैट गया, ऊपर जाने की कोशिश बट वापस लो बनाया, तो फिर से फ्लैट जाएगा, फिर ऊपर या फिर नीचे की तरफ आने का चांस रहेगा। अगर लोअर साइड का बात करें तो देखिए ये ब्लैक लाइन हमारा नीचे के लेवल को ब्रेक कर सकता है और ये आपका 17,000 के लाइन के आसपास सपोर्ट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ऊपर तरफ ये जो लेवल रहेगा वो 17,190 का, सॉरी 109 का यहां पे बना हुआ, देखिए ये आपको 109 दिख रहा होगा, 109 ये क्यों है, बिकॉज ये आपका मूविंग एवरेज 20 का लाइन है। मार्केट एज ऑफ नाउ उसके नीचे बंद है, तो हमारे पास ये लेवल रहेगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली यहां पे लेवल्स का बात कर देता हूं क्योंकि कल के लिए लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिकॉज मार्केट जिस तरीके का ट्रेड दिया है उस हिसाब से देखेंगे तो लेवल्स काफी मैटर करेगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हमारा मिड पॉइंट क्या है वो मैं मार्क करूंगा, 17,000 का लेवल हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा मेन मिड पॉइंट है, ठीक है। और उसका लेवल कौन सा, ये वाला ब्लैक लाइन जो आपको दिख रहा है। अभी बाजार अगर ऊपर यहां से बाउंस बैक करता है तो हमारे सामने वापस एक और टारगेट 17,100 का लाइन जो आपके सामने ये वाला ब्लैक लाइन है, हल्का सा ऊपर ये 50 का पॉइंट्स ले लेंगे, 17,150 का लाइन, और ये वाला जो ब्लैक लाइन है वो आपका 17,200 का लाइन है। तो अगर मार्केट रिवर्स करता है, ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो बाजार के सामने ये 3 लेवल रहेगा। बट इफ इन केस मान के चले अगर बाजार नेगेटिव गिरता है तो सबसे पहले आपको ये ब्लैक लाइन दिख रहा होगा, वो आपका 16,900 का लाइन है। तो हम इसको अपना बेस लाइन नीचे की तरफ सपोर्ट मान के चलेंगे। तो अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मार्केट करेक्शन मूड पे रहेगा, 16,800 के जोन तक बाजार गिरावट देगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि बाजार कल के लिए एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करेगा। रेंज बाउंड पैटर्न इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आपके सामने 2 ब्लैक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन और ये लाइन। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी करता है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड लाइन को करूंगा, जैसे कि ये लाइन मैं लूंगा और यहां पे ये लाइन एक और मार्क करूंगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, 17,150 आप नोट कर लीजिएगा, 17,150 और नीचे का लाइन है 16,000 यहां पे होगा, देखिए 16,950, ठीक है। ये लाइन हमारा रहेगा, यानी कि मार्केट इसके बीच में एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है हम इसको भी बेस पकड़ के रखेंगे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये चीज करेगा
और अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो ये चीज करेगा, ठीक है। बस इसके नीचे बाजार अगर गिरता है तो फिर मार्केट हेवी करेक्शन बेस्ड ऑन दिस लाइन चलेगा, यानी कि हेवी करेक्शन के लाइन पे बाजार ये वाला ब्लैक लाइन को टेस्टिफाई करने आएगा जो आपका 16,900 का लाइन है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी वाला प्रेशर देखने को मिलेगा और मोस्टली बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड करना चाहिए। चलिए देखते हैं बाजार क्या करता है। बट एक बार हम लोग एनएससी के साइड पे आ जाते हैं, जहां पे देखिए 50 कंपनी है और कल हमने देखा था काफी ग्रीन ग्रीन मैंने आपको दिखाया था। आज देखिए 21 कंपनी आपके ग्रीन पे है, 29 कंपनीज रेड लाइन पे, राइट। तो डिक्लाइन पे ज्यादातर कंपनीज नजर आया और ग्रीन साइड पे भी अगर आप देखेंगे 52 वीक्स हाई आज नया लगाया एशियन पेंट, आपको ये हरा निशान दिख रहा होगा। एसबीआई लाइफ एक और नया रिकॉर्ड बनाया, टाइटन कंपनी एक और नया रिकॉर्ड बनाया और एलटी ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया, यानी कि ये सारे कंपनी आज आपके 52 वीक्स हाई लगाए। और मैंने कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था, ये जो आपको हल्का सा लाइट ग्रीन दिख रहा है ये कल रिकॉर्ड बनाया था या फिर रिकॉर्ड के आसपास था, बाजार अभी हल्का सा करेक्शन दे रहा है। मैंने कहा था कि देखिए दोस्तों बाजार रिकॉर्ड बनाया है, हल्का सा अगर करेक्शन होता है तो हल्का सा ड्रॉप डाउन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नीचे देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली सेम बाजार में ये सारे लेवल्स काउंटर पे हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रहा है। बट उसके नीचे अगर देखेंगे वापस डेविस लैग एक और ग्रीन है, ब्रिटानिया एक और ग्रीन है, टाटा कंज्यूमर एक और नया ग्रीन, विप्रो एक और, भारतीय एयरटेल एक और आपको दिख रहा होगा। उसके नीचे यहां पे देखिए वापस आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके नीचे आपको सन फार्मा आज आपको तेजी पे नजर आने की इतने सारे काउंटर्स आज आपके हरे निशान पे है। जो डार्क ग्रीन है उसका बात कर रहा हूं, वो आपके नया रिकॉर्ड बनाए और बाकी जो लाइट ग्रीन है वो सारे आपके 52 वीक्स हाई के आसपास है, यानी कि अभी भी बाजार में बुल पावर आपको देखने को मिला है। और यहां पे देखिए ये सारे जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइट ग्रीन वाले देख लीजिए, ये सारे पे देखिए रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, राइट। यानी मैंने कल जो कहा था कि हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो देखिए ये सारे काउंटर्स जो हरे निशान पे रहा का आज आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आया। इसीलिए बाजार में क्या रहा, हल्का सा तेजी तो दिया बट बाजार हल्का नहीं, एक्चुअली 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट तेजी बना दिया, उसके बाद गिरावट का शिकार भी बन गया, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए कल एक रेंज बाउंड पैटर्न बनना चाहिए अगर बाजार को बुल रन और 17,500 का टारगेट अगर चीज करना चाहता है। एक बार इंडिकेटर्स को देखना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा यहां पे भी इनसाइट आप लोग को दे देता हूं। चलिए उससे पहले एक ऊपर बात कर रहे थे, चलिए हमारे सामने चार्ट आ गया। यहां पे देखिए दो चीजें, सबसे पहले बुलिंजर बैंड का लोअर लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला नहीं, ब्रेक कर दिया है और इसको अगर अभी तक सस्टेन किया हुआ, अगर देखिए 17,058 के लेवल के आसपास है, अगर बाजार इसके ऊपर हल्का सा बंद है बट अगर और नीचे गिरता है तो फिर डरावना ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको 17,000 और 16,900 तक। और अगर यहां से बाउंस बैक करता है जो प्रोबेबली करना चाहिए तो 17,157 मैंने आपको टारगेट दिया था 17,150, ठीक है, और यहां पे 157 है। तो देखिए क्यों मैंने टारगेट दिया था, आपको समझ में आ गया कि बाजार में ये लेवल जब था इसलिए मैंने ये टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिया था, ठीक है। कल के लिए दोस्तों अभी तक पता नहीं बाजार कल क्या करता है, एशियन बाजार, ग्लोबल बाजार, यूएस मार्केट, डाउ जोन्स, ये सब वॉच करेंगे, वो अलग बात है, राइट। उस सबको भी असाइड रखे, हम टिप टेक्निकल का बात करें। यहां पे देखिए ओवरसोल्ड पोजीशन पे है और सेल इंडिकेटर भी है बिकॉज रेड लाइन नीचे है ऑब्वियसली। तो बाजार देखिए ओवरसोल्ड पे, तो हल्का सा रिवर्स अगर बाजार करता है तो अच्छी बात है बिकॉज मार्केट यहां से रिवर्स करेगा तो 17,150 के आसपास जाने का चांस रहेगा, यानी कि हमारा जो पहला टारगेट है वो मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम दूसरा रिवर्स वाला ट्रेड लेंगे जहां पे 16,900 को चेजिंग करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे आरएसआई का बात करें, देखिए 41 का वैल्यू के पास है, यहां पे भी देखिए सेल इंडिकेटर है, तो यहां पे थोड़ा सावधानी मैं आपको देना चाहूंगा बिकॉज यहां पे भी आपको कैंडल वाइज सेल इंडिकेटर मिलता है, यहां पे भी सेल इंडिकेटर है और आरएसआई भी सेल इंडिकेटर है, यानी तीनों तरफ आपको एसएस मिल जाते हैं, यानी कि तीनों तरफ सेल इंडिकेटर है जो बाजार के थोड़ा सा खतरे की घंटी बजनी चाहिए। और गैप का अगर बात करें तो देखिए ऑलरेडी ह्यूज गैप क्रिएटेड है, ठीक है। ऑप्शन पेज पे आ जाता है, देखिए यहां पे 17,100 150 पे बाजार बंद नहीं है, तो ये डेटा थोड़ा सा गलत है, हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए अगर यहां पे डेटा एक्यूरेटली अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म की यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बेस्ट व्यू पे आ जाते हैं, 2 सितंबर यानी कल का एक्सपायरी है और बाजार देखिए यहां पे आपका ये बंद है 17,100 150, एक्चुअल में बाजार कहां बंद है 17,076, यानी कि स्पॉट मनी जो बना दिखा रहा है एनएससी के साइड पे वो गलत है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म इसको यूज करेंगे। यहां पे ऑप्शन चेन देखिए सिंपल से एक आइकन, इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन खुल जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए 17,050 और 17,100 पे बाजार बंद है। कल स्पॉट मनी के हिसाब से देखेंगे तो सपोर्ट आपको मिलता है 18,50,000 विच इज नॉट एज ग्रेट एज 48,70,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डर आपको 17,100 के लेवल पे मिलता है, जिस वजह से क्या हुआ बाजार आज इसके नीचे बंद है बिकॉज हेवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिख रहा है 48 लाख का, बट सपोर्ट है आपको 17,000 के लेवल पे जहां पे 56,45,000 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो रेंज बाउंड कल इस जोन के आसपास
बाजार को टिकना चाहिए अगर बाजार रिवर्स करना चाहता है, और मुझे लगता है कि टिकना जरूरी है, और नहीं भी होगा तो एटलीस्ट नीचे की तरफ एक और सपोर्ट है 43 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ, ऑलमोस्ट 44 लाख पकड़ के चलिए, 43 लाख 98,000, तो 44 लाख के आसपास यहां पे भी सपोर्ट है। 16,950 का जोन पे भी आपको 20 लाख 26,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहां पे भी एक सपोर्ट है। यानी कि ये 3 लेवल पे बाजार को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, और मार्केट को ये तीनों लेवल को सस्पेक्ट करना है तो सस्टेन करना पड़ेगा। ऊपर तरफ देख लीजिए 17,200 का लेवल और 150 का लेवल भी मार्क करूंगा। 29 लाख 67,000, उसके बाद 69 लाख 94,000, उसके बाद 30 लाख, और उसके बाद यहां पे देखिए 59 लाख 70,000। यानी कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भरपूर के है, यहां पे देखिए भरपूर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी कि संभलने का मौका बाजार को इसलिए नहीं मिला बिकॉज ये सारे काउंटर्स पे हेवी स्ट्रॉन्ग ओवाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और अगर बाजार रैली करता भी है तो देखिए ये रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर इसको चेज करता है तो अलग बात है, बट कल के लिए बाजार मेरे हिसाब से इस लेवल के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी बनना चाहिए। चलिए देखते कैसा रहेगा, बट एक चीज को याद रखिए दोस्तों, मार्केट जब भी फ्लैट ट्रेड करता है या फिर रेंज बाउंड ट्रेड करता है, और सिंपल है यहां पे देखिए रेंज बाउंड ट्रेड किया बाजार, पहले सुबह सुबह छलांग लगा दिया, तब कॉल के प्रीमियम हेवीली बढ़े और पुट के प्रीमियम हेवीली कट ऑफ किया गया, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द डे बाजार, एंड ऑफ द डे भी नहीं, करीब करीब 10:30-11 बजे के आसपास बाजार ने ऐसा छलांग लगाया यहां तक का हाई बनाने से पहले ही, उसके बाद बाजार ने ऐसा ऐसा करके ड्रॉप डाउन देके आपको बंद किया, राइट। तो बाजार ने क्या किया, फिर कॉल के प्रीमियम को कट ऑफ किया और पुट के प्रीमियम को हल्का राइज किया, बट एंड ऑफ द डे क्या है, दोनों तरफ का प्रीमियम आपका कट ऑफ है, और कल एक्सपायरी है तो आपका टाइम वैल्यू इज ऑलरेडी जीरो। टाइम वैल्यू जब ऑलरेडी आपका जीरो है तो ऑब्वियसली प्रीमियम कट तो होगा ही, तो सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए।